हेलो मेरे दोस्तों, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एंड अ पर्सनल फाइनेंस कोच और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। दोस्तों, स्टॉक मार्केट से दो तरीके से पैसे कमाए जा सकते हैं। पहला है इन्वेस्टिंग और दूसरा है ट्रेडिंग। अगर आप अपने पैसे स्टॉक मार्केट में डालने वाले हो तो आपको ये दोनों ऑप्शंस पता होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि ट्रेडिंग बहुत खराब चीज है, इसमें तो पैसे डूब जाते हैं, लोग बर्बाद हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ही सबसे बेस्ट है, तो दोनों ही ऐसे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। इन्वेस्टिंग के अपने कुछ फायदे और नुकसान है और ट्रेडिंग के अपने फायदे नुकसान अलग है और आज आपको दोनों की ग्रे साइड पता चलेगी। इस वीडियो के एंड तक आपको पता भी चल जाएगा कि आपको अपने पैसों के साथ क्या करना चाहिए, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग। इस वीडियो में हम सबसे पहले तो समझेंगे व्हाट इज इन्वेस्टिंग एंड व्हाट इज ट्रेडिंग। उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन इन्वेस्टर एंड अ ट्रेडर। फिर समझेंगे व्हाट इज रिस्क एंड रिवॉर्ड और आखिर में आप कैसे ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए क्या सही होगा, इन्वेस्टिंग या फिर ट्रेडिंग। अगर आप इस वीडियो से 100% वैल्यू गेन करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा स्किप किए बिना, और कुछ सीखने मिले तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जब आप इस वीडियो को लाइक करते हो तो ये वीडियो और भी ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगा और आप इंडियंस को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने में मेरी हेल्प कर पाओगे। सो कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। तो सबसे पहले हम बहुत ही आसान लैंग्वेज में जान लेते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग काम कैसे करती है। इन्वेस्टिंग आप समझ लो एक लॉन्ग टर्म गेम है जहां किसी भी स्टॉक या फंड में लंबे टाइम के लिए पैसे होल्ड करे जाते हैं, जैसे 10 साल, 20 साल, 30 साल तक के लिए। क्योंकि यहां आप एक बिजनेस में पैसे लगाते हो, यहां उस बिजनेस की फंडामेंटल एनालिसिस करी जाती है। वो बिजनेस कैसे काम करता है, कितना पैसा कमाता है, उसकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ का प्लान क्या है, वो बिजनेस फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है, ये पता करते हैं। और किसी भी बिजनेस को बहुत बहुत बड़ा बनने में जनरली 10 से 20 सालों तक का टाइम लग जाता है, या फिर ओवरऑल मार्केट भी लॉन्ग पीरियड में जाके ही बहुत हाई ग्रोथ शो करती है। जैसे हम यहाँ इन्फोसिस, जो कि बेसिकली एक कंपनी है, उसके स्टॉक की प्राइस की ग्रोथ देख सकते हैं और निफ्टी 50 जिसके कई इंडेक्स फंड्स है, उनका ग्रोथ रेट भी देख सकते हैं, जहां दोनों का ही लास्ट 20 सालों का ग्रोथ चार्ट काइंड ऑफ सेम ही है। अब चाहे बीच में मार्केट क्रैश हुआ हो या कोई पैंडेमिक आ गया हो, अगर आप किसी भी अच्छी कंपनी या मार्केट इंडेक्स को देखोगे तो कोई भी अपने 10-20 सालों से ज्यादा के टाइम पीरियड में आपको कभी नेगेटिव रिटर्न देखने नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप लॉस में जाने लगोगे, जिस वजह से आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखने मिलता है और आपका पैसा लॉन्ग टर्म मल्टीप्लाई होने लगता है और इवेंचुअली आप बहुत अमीर बन जाते हो। बिल गेट्स का एक कोट है, मोस्ट पीपल ओवर एस्टिमेट व्हाट दे कैन अचीव इन 1 year एंड अंडर एस्टिमेट व्हाट दे कैन अचीव इन 10 years। लेट मी शेयर वन एग्जांपल। कबीर एक IT इंजीनियर है, वो दिन के 12 घंटे ऑफिस में स्पेंड करता है, उसके पास टाइम नहीं है मार्केट को रोज रोज ट्रैक करने का। ऐसे में उसे एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से अपना फाइनेंशियल प्लान बनवा कर ये समझना चाहिए कि उसे अपनी रिटायरमेंट, बच्चों की हायर एजुकेशन, मैरिज, वेकेशन पर जाना, कार खरीदना, घर खरीदना, इन फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए क्या करना होगा और कितने पैसे इन्वेस्ट करने होंगे अपनी सैलरी में से, और डिसिप्लिन होकर उस फाइनेंशियल प्लान को फॉलो करना चाहिए एक अच्छे इन्वेस्टर की तरह। सो अगर आप भी कबीर की ही तरह अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। तो अब बात करते हैं ट्रेडिंग की। ये एक शॉर्ट टर्म गेम है जहां आप कोई भी स्टॉक या स्टॉक ऑप्शंस, क्रिप्टो या कोई प्रोडक्ट, रियल एस्टेट कुछ भी खरीदते हो तो आपका गोल एक ही होता है कि आपको इससे जल्द से जल्द बेच के अपना प्रॉफिट कमाना है। यहाँ कंपनी क्या काम करती है, कौन सी इंडस्ट्री है, कितने प्रॉफिट में है, कितने लॉस में है, इन सब से आपको कोई मतलब नहीं होता। यहाँ आप उस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस करते हो, आप चार्ट, पैटर्न्स और ट्रेडिंग वॉल्यूम जैसे कई सारे पैरामीटर्स को स्टडी करके उस स्टॉक को खरीदते हो। फिर जैसे जैसे वो ऊपर या नीचे जाता है आपका फायदा या नुकसान होता है। और ट्रेडिंग एक बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है जो हजारों सालों से चला आ रहा है, जिसका कॉन्सेप्ट है कि बाय लो एंड सेल हाई, या फिर सेल हाई बाय लो, जिसे शॉर्ट सेलिंग भी कहते हैं। स्टॉक
मार्केट में ट्रेडिंग करते टाइम ज्यादातर इसी प्रिंसिपल का यूज करा जाता है, जहां आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को एक वीक, एक दिन या फिर एक मिनट या एक घंटे में ही सेल करके प्रॉफिट कमा लेते हो। अब हम ये देखते हैं कि आखिर एक ट्रेडर और एक इन्वेस्टर में क्या फर्क होता है, और इस डिफरेंस को हम ऑल टाइम बेस्ट ट्रेडर जिम साइमन और ऑल टाइम बेस्ट इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की एग्जाम्पल से समझेंगे, जहां दोनों ही बिलियनियर्स है और दोनों ही अपनी अपनी फील्ड के मास्टर्स है। 1961 में 23 इयर्स की एज में साइमन ने अपनी पीएचडी इन मैथमेटिक्स कंप्लीट कर ली थी, जिसके बाद उन्होंने अपने मैथमेटिक्स की करियर में बहुत हाई सक्सेस अचीव करी। उन्होंने स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी में 10 साल के पूरे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट को लीड करा। वो वहां के चेयरमैन भी बन गए। बट 1968 में जब वो अपने 30s में थे, वो अपने इस एकेडमिक करियर से बोर हो चुके थे और उन्हें अपनी लाइफ में कुछ चैलेंजिंग करना था, जिसके लिए वो एंटर हुए स्टॉक मार्केट में और अपने थोड़े से पैसों से उन्होंने ट्रेडिंग करना शुरू करा, जिसमें वो बहुत लकी हुए। स्टार्टिंग में उन्होंने ट्रेड कर करके बहुत पैसे कमाए और वो खुद कहते हैं कि ये पैसा उनका प्योर लक था। बट टाइम के साथ उन्हें अपने लक में एक मैथमेटिकल पैटर्न नजर आने लगा। वो कई सारे चार्ट्स और डेटा को एनालाइज करने लगे, जहां उन्होंने अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैथमेटिकल स्किल्स का यूज करके ट्रेडिंग को एक इक्वेशन की तरह से क्रैक कर लिया, जहां ऑब्वियसली लक बहुत बड़ा फैक्टर था और हमेशा रहेगा। बट उनके सालों की मैथमेटिक्स के एक्सपीरियंस से उन्होंने इस लक को भी हैक कर लिया था। बट एक टाइम पर उन्हें समझ आया कि वो अकेले इतना सारा डेटा एनालाइज नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने और कई सारे टैलेंटेड मैथमेटिशियंस को हायर करना स्टार्ट करा। उन्हें मैथमेटिक्स की कई एल्गोरिथम्स सिखाई और उन्हें स्टॉक मार्केट में यूज करना सिखाया। ऐसे ही मैथमेटिशियंस के साथ मिलकर उन्होंने रेनाइसेंस टेक्नोलॉजी कंपनी फॉर्म करी और मिडिलियन फंड की शुरुआत करी, जहां उन्होंने साल 2000 में ट्रेड करके ही 100% से भी ज्यादा के रिटर्न्स कमाए। अब वॉरेन बफेट की स्टोरी तो हम सबको पता ही है, जहां वो 11 साल की उम्र से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं और वो वैल्यू इन्वेस्टिंग पर फोकस करते हैं, जहां वो कंपनी के बिजनेस पे फोकस करते हैं, उसकी एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, उसकी सेल्स, रेवेन्यू, पास्ट परफॉर्मेंस, लीडरशिप, फ्यूचर प्लान्स, एक एक चीज बहुत बारीकी से समझते हैं और अगर सब कुछ ठीक रहता है तब जाके वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और कई सालों तक वेट करते हैं, उस बिजनेस के सक्सेसफुल होने का वेट करते हैं और उस कंपनी की रेवेन्यू, सेल्स के साथ ही उस कंपनी का स्टॉक प्राइस भी बढ़ने लगता है। पर फिर भी प्रॉफिट के लिए अपने स्टॉक्स को सेल नहीं करते वो और अपने पैसों को कंपाउंड होने देते हैं और उन्हें कंपनी की ग्रोथ के साथ साथ डिविडेंड भी टाइम पे मिलता है। अब ये जो सबसे बड़ा डिफरेंस है जो एक ट्रेडर और इन्वेस्टर को अलग बनाता है, वो है टैक्स एंड फीस। जहां एक इन्वेस्टर जब अपने पैसे इन्वेस्ट करता है और उसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखता है, तो वो सिर्फ तभी ही टैक्स और ब्रोकरेज फी पे करता है जब वो अपनी इन्वेस्टमेंट कैश आउट करता है, यानी 20-30 सालों तक उसने अपनी इन्वेस्टमेंट पे जितना भी प्रॉफिट अर्न करा होता है उस पे वो एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पे करता है, जो यूजुअली 10% होता है। वहीं एक ट्रेडर जो हर दिन ट्रेड करता है तो उसके लिए सबसे पहले तो 1-2% की ब्रोकरेज फी देता है, जिस भी ब्रोकर को वो यूज करता है अपने सारे ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने के, और साथ ही वो अपने हर ट्रेड के प्रॉफिट पर अपनी इनकम के हिसाब से 10 से 30% तक टैक्स पे करता है और ये वो हर दिन करता है। वही एक इन्वेस्टर सिर्फ एक बार करता है। अब हर इन्वेस्टमेंट और ट्रेड ऑप्शन अपने साथ कुछ रिस्क या रिवॉर्ड्स लेकर आते हैं और ये जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। सो लेट्स अंडरस्टैंड रिस्क एंड रिवॉर्ड। एक बार वॉरेन बफेट से ये पूछा गया कि जिम साइमन के बारे में उनका क्या ख्याल है, तो वॉरेन बफेट बस यही बोले, आई डोंट नो मैथ एंड ही इज वेरी वेरी स्मार्ट। आई एम नॉट स्मार्ट एज हिम। आई डोंट नो ट्रेडिंग। इफ दिस इज समथिंग एवरीबॉडी कुड डू, आई वुड हैव डन इट ऑलरेडी। वॉरेन बफेट जो कि खुद एक वैल्यू इन्वेस्टर है, उन्होंने खुद ही एक ट्रेडर और इन्वेस्टर में सबसे बड़ा फर्क बता दिया कि हर कोई एक ट्रेडर नहीं बन सकता। फिर भी इंडिया में हर किसी को ट्रेडर बनना है और टेलीग्राम चैनल में दी गई टिप्स के स्कैम में लाखों रुपए का नुकसान करना है। अब मिस्टर बफेट झूठ नहीं बोल रहे और इसका प्रूफ भी है। क्या आपको पता है जो लोग डे ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं 6 महीने बाद उनमें से सिर्फ 16% लोग ही प्रॉफिटेबल होते हैं। बाकी 84% का क्या होता है कोई नहीं जानता। ट्रेडिंग को आप ऐसे समझो कि ये एक प्रॉपर प्रोफेशन है
ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं है जिसका यूज करके आप अमीर बन सकते हो। एक ट्रेडर पूरे दिन एक फुल टाइम जॉब की तरह काम करता है, हर दिन, जहां कभी उसे बहुत प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है। तो दोस्तों, अगर मैं सिंपली समझाऊं तो ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा रिस्क है, पर अगर आप सारी टेक्निक्स अच्छे से यूज करो और आपका लक साथ दे गया तो रिवॉर्ड्स भी उतने ही हाई है। वहीं उसके कंपैरिजन में इन्वेस्टमेंट में रिस्क तो थोड़ा कम है, बट रिवॉर्ड ट्रेडिंग के मुकाबले ज्यादा खास नहीं, जिसे आप इस चार्ट में देख सकते हो। यह है जिम साइमंस का मेडालियन फंड, जिसमें वो एक्टिवली ट्रेड करते हैं और मेडालियन फंड का ट्रैक रिकॉर्ड पूरी हिस्ट्री में सबसे बेस्ट है, जिसने अब तक एवरेज 62.9% का रिटर्न्स कमाया है और सारी फीस और टैक्सेस को काटने से भी इस फंड ने 37.2% के रिटर्न्स जनरेट किए हैं। वहीं यूएस का जो इंडेक्स फंड है S&P 500, उसने एवरेज 11% रिटर्न जनरेट करा है और ये अब तक सबसे माइंड ब्लोइंग इन्वेस्टमेंट ट्रैक रिकॉर्ड है, इवन वॉरेन बफेट से भी अच्छा। बट ऐसा नहीं है कि लालच में आपको भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। आप कोई भी डिसीजन बनाए उससे पहले इन फैक्ट्स को ध्यान में रखिए। इन्वेस्टिंग में आपको एनुअली 12 से 15% के एवरेज रिटर्न्स मिलते हैं, वहीं ट्रेडिंग में आप हर दिन 15 से 50% रिटर्न्स कमा सकते हो। बट ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिवॉर्ड हमेशा रिस्क के साथ आता है। तो इस पूरी वीडियो में जहां जहां आपको ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, वहां ऑटोमेटिकली रिस्क बहुत बहुत ज्यादा है। आज इंडिया में 90% से भी ज्यादा ट्रेडर्स अपने पैसे लूज कर देते हैं। वहीं इसका उल्टा होता है, जहां 90% तक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अपनी इन्वेस्टमेंट पे अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। और इन्वेस्टिंग में एक बोनस रिवॉर्ड और है, जहां आपको डिविडेंड्स और कंपाउंडिंग जैसे बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जिसका फायदा आप ट्रेडिंग में नहीं उठा सकते। और अगर बात करें हमारे सबसे वैल्यूएबल एसेट टाइम की, तो ट्रेडिंग आपका टाइम डिमांड करती है। जहां ट्रेडिंग में पैसे कमाने के लिए आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत टाइम देके आपको उसे सीखना पड़ेगा और उसके बाद भी आपको एक्टिवली पूरा दिन काम करते रहना पड़ेगा। यानी मार्केट के ओपन होने से लेकर क्लोज होने तक सुबह 9:30 से 3:30 तक आपको सिर्फ काम करना होगा, तब जाके आपके पास पैसा आएगा। बट इन्वेस्टिंग एक तरह से आपके लिए पैसिव इनकम की तरह काम करती है, जहां आपने एक बार पैसे लगाए और उसका रिटर्न डिविडेंड और कंपाउंडिंग की फॉर्म में मल्टीप्लाई होके आपको मिलता ही रहता है। सो व्हाट इज बेस्ट फॉर यू? दोस्तों, ये वीडियो में मैं जो कुछ भी कह रहा हूं बिल्कुल ही अनबायस्ड होके, बिना अपने कोई ओपिनियंस दिए आपको एज इट इज सब बता रहा हूं, जहां ना ही मैं इन्वेस्टिंग को फेवर कर रहा हूं, ना ही ट्रेडिंग को, ताकि आप अपने लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज कर पाओ। आपके लिए क्या बेस्ट है, इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग? इस सवाल का जवाब सिर्फ इन बातों पे डिपेंड करता है। सबसे पहले आपका एंड गोल क्या है, आप कितने टाइम में कितना पैसा कमाना चाहते हो। नेक्स्ट, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है और आप अभी कितना रिस्क लेने की कैपेबिलिटी रखते हैं। आप स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के लिए कितने फोकस्ड और डिसिप्लिन है। आपकी कोई दूसरी जॉब भी हो सकती है, या आप अपना करियर स्टार्ट ही कर रहे हो, तो आप कितना टाइम डेडिकेट कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे एक सिंपल चीज मैं चाहता हूं आज कि इस वीडियो से आप सीखो, वो ये है कि इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। ये दोनों ही बहुत अलग अलग चीजें हैं, बट हाँ, ये एक ही मार्केट से रिलेटेड है, स्टॉक मार्केट। बट एक तरफ जो आपके रिस्क को कम करती है, टाइम बचाती है और आपके फ्यूचर गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है, वहीं दूसरी चीज ट्रेडिंग को आप फुल टाइम जॉब की ही तरह देखो। जैसे बाकी प्रोफेशंस में लोग मेहनत करके अपनी स्किल, अपने टैलेंट से पैसे कमाते हैं, वैसे ही ट्रेडिंग भी एक जॉब है, और टू बी ऑनेस्ट एक बहुत ही हाई रिस्क जॉब है। सो चॉइस आपकी है। हाँ, अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान फॉलो करके एक अच्छे इन्वेस्टर बनना चाहते हो, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। और इस वीडियो को अगर आपने सच्ची में बिना स्किप किए एंड तक देखा, तो लाइक करके कमेंट में वॉच्ड टिल एंड जरूर लिखिए। मुझे अच्छा लगेगा और थोड़ा बहुत मोटिवेशन भी मिलेगा।